बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये खत्ता एक मर्तबा फिर से जंग के दहाने पर जाकर खड़ा हो चुका है और तसादुम, बहुत बड़ा तसादुम। आज हम बात करेंगे, एक बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इस वक्त सरहदों के ऊपर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। न सिर्फ हाई अलर्ट बल्कि अमेरिका की जानिब से अब तक की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक कर दी है। और ये स्ट्राइक जो हुई है, जिससे आज न्यू दिल्ली को लर्जा कर रख दिया है। न्यू दिल्ली में इस वक्त सफ़ी मातम बिछा हुआ है। क्या तफसीलात वहां से सामने आ रही हैं, मुकम्मल खबरें जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब JF-17 थंडर पाकिस्तान के लड़ाका हथियारों ने आज जिस तरह से भारत को चीर कर रख दिया है, जो भारत के अंदर जो है वो तबाही मचा कर रख दी है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। कुछ जो है वो खबरें हैं। रॉयटर्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये सारी खबर मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाक फौज ने KPK का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया है, KPK का कंट्रोल संभाल लिया है। ये बड़ी कुछ ड्रॉनी खबरें वहां से भी सामने आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना नहीं भूलना है। जनाब, सबसे पहले तो पाक फौज ने किस तरह से KPK का महाज संभाल लिया है। KPK बॉर्डर पर इस वक्त जो हाई अलर्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब, वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, उनको इमरान खान ने नामजद किया बतौर वज़ीर आला KPK। उसके बाद इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कौम को कि जनाब ये मुज़ाहमत की सियासत करेंगे। और कहा गया कि KPK में किसी फौजी ऑपरेशन की हिमायत जो है वो नहीं की जाएगी। वादी तीरा से इनका ताल्लुक है और वादी तीरा के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो इंतहाई लर्जाखेज हैं। वहां पर जो भारत है उसने अपनी प्रॉक्सिस के जरिए सिविलियंस के ऊपर हमले करवाना शुरू कर दिए हैं। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। डॉन न्यूज़ की आज की शायद सुर्खी है, आज अखबार की खबर है कि तीरा पीपल एग्री टू वैकेट हाउसेज फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। वादी तीरा के लोगों ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। वो अपने घरों पर जो है वो खाली करने पर रजामंद हो गए। इस हवाले से जो उनके वादी तीरा के अंदर ज़ायरा कबाइल हैं, उनके हेड्स का और आर्मी ऑफिसर्स का बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात काफ़ी देर तक चलते रहे, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि वहां के लोगों को नवाजा भी जाएगा, 50,000 तक वजीफा भी दिया जाएगा, और अगर उनके घर तबाह होते हैं तो उनको 15-20 लाख मुआवजा भी दिया जाएगा। उसके अलावा नकल मकानी करने के लिए 2-2.5 लाख भी दिया जाएगा। तो अब वादी तीरा के लोगों के अंदर ये जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। और ये इस दहशत गर्दी के खिलाफ इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो डेफिनेटली कोलैटरल डैमेज होता है। तो उससे बचने के लिए फौज ने इस इलाके को अब खाली करवाना जनाब शुरू कर दिया है। और वहां के जितने भी कबायली हिमायतीन हैं, उन्होंने पाक फौज की हिमायत का ऐलान भी कर दिया है। ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दुश्मनों की नींदें इसने हराम करके रखती हैं, नंबर 1। दूसरी जानिब जनाब, आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के अमेरिका ने भारत के ऊपर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। न्यू दिल्ली आज वहां पर लड़ता तारी है। भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। ये क्या खबरें आ रही हैं, जरा वो भी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। वाशिंगटन टाइम्स की जानिब से आज एक जो है वो आर्टिकल लिखा गया, ट्रम्प्स सरप्राइजिंग पॉलिसी टर्न ऑन पाकिस्तान, वाशिंगटन्स इंडिया फर्स्ट एरा हैज एंडेड। कि ट्रम्प और पाकिस्तान के दरमियान एक नया पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। यानी कि पहले अमेरिका के लिए फर्स्ट इंडिया फर्स्ट हुआ करता था, तो वो एरा खत्म हुआ है। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान फर्स्ट है। यानी कि उनकी पॉलिसीज के अंदर तब्दीली आई है। अमेरिका की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी खत्म, पाकिस्तान पहली तरजीह करार, वाशिंगटन टाइम्स ने इस हवाले से कहा। और सर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पाकिस्तान को फोकियत दी है। अमेरिकी अखबार है ये, उसको ये जरीदा जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। मजीद जरा उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने जनाब रखना चाहता हूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं। वाशिंगटन टाइम्स ये लिख रहा है कि वो इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप आसिम तालुक को हाफ जॉकिंग ब्रोमांस भी कहा गया। आसिम मुनीर को डिसिप्लिन, डार्क, डिलिबरेटरी, मिस्ट्री और हॉर्स जैसे अलकाबात भी दिए गए।
व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग को किसी पाकिस्तानी मिलिट्री हेड के लिए पहली मिसाल करार भी दिया गया कि पहली बार किसी को इस तरह प्रोटोकॉल मिला और किसी को लंच मीटिंग पर तलब किया गया। जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल का सिंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। अमरीकी अस्करी क़यादत के साथ आला सतह स्ट्रेटेजिक बातचीत की गई। 2026 के आगाज पर पाकिस्तान को ट्रंप की ग्रैंड स्ट्रेटेजिक की मरकज के करीब देखा जा रहा है और अमरीकी अखबार ने लिखा कि नई अमरीकी पॉलिसी की पायदारी दिल्ली और इस्लामाबाद के रवैये से मशरूत रहेगी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमरीकी पॉलिसी की पायदारी दिल्ली और इस्लामाबाद का रवैया, यहां पर बात खत्म नहीं होती कि देखा जा रहा है कि अगर हम बड़े बड़े पॉलिसी मेकर से बात करें कि अभी जो है वो इंडिया की पॉलिसी है या इंडिया का जो फोकस है वो अमेरिका की तरफ नहीं है। वो रशिया के साथ SU-57 का दौरा जो है वो लेने जा रहे हैं। उनसे अगर आप न्यूट्रल इन चीजों का जायजा लें, वो रशिया के साथ जो इनकी डिफेंस कॉर्पोरेशन बढ़ रही है, 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे वो उनसे लेंगे। वो अमेरिका से F-35 तैयारे इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि तेजस तैयारों के अंदर जो अमेरिकन इंजन दिया था, इंडिया कहता है कि वो इंजन जो है हमें फॉल्टी मिला है, नंबर 1। तो अब इंडिया और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग तो ऑलरेडी जारी है। जब से जो है वो मामलात इन दोनों के, मोदी के और ट्रंप के खिलाफ हुए हैं, मोदी भी ट्रंप के खिलाफ बोल रहा है, ट्रंप भी मोदी के खिलाफ बोल रहा है, जंग बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। तो वाशिंगटन टाइम्स कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो डूम और मानता रहेगा तो हम तो उनके साथ इसी तरह से चलेंगे। अगर इंडिया ने थोड़ी सी लचक दिखा दी तो अमेरिका की पॉलिसी उस तरफ चली जाएगी। ये कोई पायदार पॉलिसी नहीं है, यानी कि ये सारा का सारा मामला रुका हुआ है कि अगर पाक फौज की जो हमारे दस्ते हैं वो गजा में उतर जाते हैं, हम ट्रंप की बात मान लेते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, तो फिर जो है वो अमेरिका पाकिस्तान के करीब रहेगा। यानी कि वो हमेशा से यही चलता रहा है कि डू मोर। तो एक मरतबा फिर से डू मोर का अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मुतालबा किया गया, लेकिन पाकिस्तान की जो आला सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से इस खबर की तरदीद की गई है कि पाकिस्तान की फौजें गजा के अंदर नहीं भेजी जाएंगी क्योंकि हमास को गैर मुसल्लह करना है। इसमें वाज़ेह तौर पर मकसद है कि इसराइल को तस्लीम करना है, तो पाकिस्तान कभी ये काम नहीं करेगा। तो वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल पर बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी जो है उन्होंने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए हैं कि ये देखें जनाब ये बड़ा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल की एक लाइन ने सारा के सारा बांडा फोड़ दिया कि जनाब नई अमेरिकी जो पॉलिसी है उसकी पायदारी दिल्ली और इस्लामाबाद के रवैये से मशरूत है कि अगर इस्लामाबाद ने कुछ भी थोड़ा सी गड़बड़ कर दी तो वो उधर शिफ्ट कर जाएगा। और 2025 में अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया का तवाज़ुन रीराइट करने में पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। लेकिन अगर आप इसको मुकम्मल बर्ड आई व्यू से देखें तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है अमेरिका की भारत के ऊपर, क्योंकि भारत को क्वाड समिट के अंदर उनमें खड़ा किया गया, चाइना के खिलाफ उस पर नाकामी हुई। ट्रंप ये बार बार कह चुका कि अमेरिका भारत के साथ 8 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। तो ये बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है वो अमेरिका की जानिब से भारत के ऊपर की गई है, जिसने न्यू दिल्ली के अंदर इसको लर्जा पारी करके रख दिया है, नंबर 1। दूसरी जानिब F-17 थंडर पाकिस्तान की जनाब लड़ाका तैयारी जो है उन्होंने भारत के ऊपर इस वक्त बिजलियां गिराकर रख दी हैं। और अब तक की सबसे बड़ी सुर्खी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ये बड़ा हमला इसको भारत के ऊपर करार दिया जा रहा है। एक जानिब तो भारत के तेजस तैयारे जमीन बोस हो गए, कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तब से एक बड़े एयर शो के अंदर दुबई के अंदर वो तैयारा गिर कर तबाह हुआ। अब पाकिस्तान के F-17 थंडर दुनिया का मरकज बने हुए हैं, एयर शो में भी दुनिया का मरकज बने रहे। उसके अलावा बांग्लादेश भी लेना चाहता है, इंडोनेशिया भी लेना चाहता है, आज़रबाईजान, मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान के साथ राब्ते में कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें भी मिलनी चाहिए कि आपने एक इतनी छोटी टेक्नोलॉजी से आपने राफेल तैयारे जैसे जो है वो एक बड़े जय्यद तैयारे जो है आपने मार गिराए। तो ये पाकिस्तान की फसैया का एक बहुत बड़ा कारनामा इसको देखा जा रहा है। आज की बड़ी खबर यह कि लीबिया के अंदर आसिफ मुनीर साहब दौरे पर गए और फिर उनके साथ साबिक जो मौजूदा DGC ISI हैं फैसल नसीर साहब, उनको भी देखा गया, उन पर बड़ी बात हो रही है। अब जाहिर है जो रॉयटर्स है, दुनिया का एक बड़ा क्रेडिबल तरीन जरीदा है, इसको कहा जाता है, रॉयटर्स की खबर इस वक्त सामने आई है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान का लीबिया की नेशनल आर्मी जो है उनको $4 अरब का असला फरोख्त करने का मुआहिदा तय पा चुका है कि पाकिस्तान लीबिया को $4 अरब का जो असला है वो प्रोवाइड करेगा, उसको बेचेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो रॉयटर्स ने लिखी है कि लीबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा ने असला बेचने की पाबंदी लगाई हुई है कि आप लीबिया को असला नहीं बेच सकते, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी है। और राइटर्स का पाकिस्तानी हुकाम के हवाले से दावा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है और दफाई अमूर से वाबस्ता 4 पाकिस्तानी हुकाम ने इस मुआहदे की तस्दीक की है। पाकिस्तान और लीबिया के माबैन के मुआहदा हुआ है कि हम उनको $4 अरब का असला बेचेंगे। अब इसमें कौन कौन सा असला है? हुकाम के मुताबिक ये मुआहदा पाकिस्तान की अब तक के सबसे बड़ा असला जाती सौदों में से एक है, जो गुज़िश्ता हफ्ते मशरिकी लीबिया के शहर बिन गाजी में पाकिस्तान के फौजी सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर
और जो LNA के डिप्टी कमांडर इन चीफ हैं सद्दाम खलीफा, उनके दरमियान मुलाकात के बाद हतमी शक्ल में पाया और मुआहदे की हसास रुनियत के बायस हुकाम ने नाम जाहिर ना करने से गुरेज किया कि हमारा जो है वो आप नाम ना जाहिर करें। ये रॉयटर्स की खबर है। पाकिस्तान की वजारत खारजा और वजारत दिफा और फौजी तर्जमान ने इस हवाले से सवालात पर कोई तबसरा नहीं किया है। यानी कि रॉयटर्स की जानिब से जो है वो पाकिस्तान की वजारत दिफा से भी रब्ता किया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। वजारत जो है वो हमारी खारजा है, उनसे भी जवाब मांगा गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। फौजी तर्जमान से भी सवाल पूछा गया, यानी कि DGISPR से भी इन्होंने सवाल पूछा, उस हवाले से भी सवालात पर कोई तबसरा नहीं किया गया है। खबर रिसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे के मुसवदे में 16 JF-17 लड़ाका हथियार 16 JF-17 लड़ाका हथियार पाकिस्तान जो है वो लीबिया को देने जा रहा है और इसने जो है वो भारत के ऊपर बड़ी बिजलियां गिरा दी हैं कि जब आपका तेजस हथियार तबाह हो गया, दुनिया उसको खरीदने को तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान के 16 JF-17 थंडर जो है वो अब लीबिया को मिलने जा रहे हैं और 12 सुपर मुश्ताक जो ट्रेनर त्यारे हैं वो भी खरीदारी के अंदर शामिल हैं। JF-17 जो त्यारे हैं पाकिस्तान की और चीन का ये मुश्तरका तैयार करदा त्यारा है, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर उसको बनाया है और ये मल्टी रोल जंगी त्यारा, जबकि सुपर मुश्ताक बुनियादी पायलट तरबियत के लिए इस्तेमाल होता है। एक पाकिस्तानी एहलकार ने फहरिस्त की तस्दीक की है, तमाम तादाद में रद्द-बदल का इम्कान भी जाहिर किया है कि इसकी तस्दीक हो चुकी है कि 16 नहीं होंगे तो 17 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 14 कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट जो है वो कंफर्म लिस्ट है कि F-16 त्यारे हम JF-17 थंडर वो देने जा रहे हैं। उसके अलावा जनाब उस जो हम मुश्ताक जो ट्रेनर त्यारे हैं वो भी हम लीबिया को देंगे। $4 अरब का ये मुआहदा है जिससे आज जो है भारत के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और सिनेमा पे लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।